स्वागत है दोस्तों आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं जानवरों पर आधारित प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आज अच्छे से सीखेंगे और इसको जल्दी से कैसे करना है इसके लिए भी हम इसको सीखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में कि आपको एक तो 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या देगा, एक तो 2 पैरों वाले। तो 2 पैरों वालों में 2 लोग आ जाते हैं, एक तो पक्षी आ जाते हैं, एक तो क्या आ जाते हैं, मानव आ जाते हैं। ठीक है, यानी मनुष्य आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो इसके लिए हम आपको बता दें कि इसके लिए अगर आपको पैरों की संख्या ज्ञात करना है तो हम इसको करेंगे। ये सूत्र है हमारा 4 पैरों वाले, क्या दिया गया है भाई, 4 पैरों वाले, क्या दिया गया है, 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या। यहाँ पर दिया 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या बराबर पैरों की संख्या -2 गुणे सिरों की संख्या बटे कितना कर देंगे 2। ध्यान से समझना। तो पैरों की संख्या हमें इस तरह के क्वेश्चन को करना है तो सिर्फ 2 ही चीज़ों पर फोकस करिए कि क्वेश्चन में कहाँ पर पैरों की संख्या दिया गया है और कितने सिर हैं। बस इसी 2 चीज़ों को आप ढूंढिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर पैरों की संख्या दिया है कितना 20, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 20। ठीक है, माइनस उसके बाद कह रहा सिरों की संख्या, तो सिरों की जो संख्या होगी उसको दुगुना कर देंगे। तो सिरों की संख्या कितनी है भाई, सिरों की संख्या है 7, तो 7 को हम दोगुना कर देंगे तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14। अब बटे कितना है 2। देखिए 20 में से 14 गया, बचा कितना 6, 6 को हम 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ गया 3। तो ये 4 पैरों, ध्यान से समझना, जो हमारा इसको कटने के बाद जो आंसर आएगा, जो काटने के बाद जो आंसर आएगा वो हमेशा 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या होगी। तो 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या हो गई 3, कितनी हो गई 3। और कुल कितने सिर थे भाई, कुल जितने सिर होंगे उतने ही उसमें व्यक्ति होंगे, उतने ही जीव होंगे उसमें। तो देखिए इसमें से 3 हो गए, कौन हो गए, 4 पैरों वाले। तो 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या कितनी हो गई भाई 3। तो अब 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या कितनी है भाई, तो वहाँ यहाँ पर हो जाएगी, बचा कितना 4। तो यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर देखेंगे तो ये है क्या भाई, ये जो 3 आया है ये 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या है। किसकी है, 4 पैरों वाले। तो यहाँ पर देखेंगे तो कुत्ता है, कुत्ता में जो होता है कितना पैर होता है, कुत्ता के भाई कितना होता है 4 पैर होता है। तो 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या कितनी है 3। तो देखिए कुत्ता जिसमें 3 होगा वही आपका आंसर होगा। तो कुत्ता किस ऑप्शन में है 3, तो सी ऑप्शन में है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। यानी 4 लड़के हैं और कौन है भाई 3 कुत्ते। समझ में आया आपको, ये आपका आंसर हो गया। इसको देखिए आप इसको और जल्दी से कैसे करेंगे, यहाँ पर देखेंगे इसको आप इसी क्वेश्चन को आप जल्दी से कैसे करेंगे इसको थोड़ा सा आप देखेंगे। देखिए इसी क्वेश्चन को आप जल्दी से कैसे करेंगे, सिर्फ आपको देखना है कि सिरों की संख्या कितनी दी गई है। सिरों की संख्या दी गई है यानी पैरों की संख्या 20 दी गई है, 20 लिखिए, तुरंत क्या करिए सिरों की संख्या जो हो, जितना भी सिरों की संख्या उसको दुगुना कर दीजिए। 7 दूना 14 हो गया, 14 बटे 2 यानी इतने बटे 2 कर दीजिए। तो 20 में से 14 गया, बचा कितना 6, 6 को 2 से भाग कर दीजिए, आ गया आपका कितना 3। ठीक है, कितना आ गया भाई 3 आ गया। तो 3 जो आया है वो क्या होगा 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए कुत्ता के कितना होता है, कुत्ते के पैर कितने होते हैं भाई 4, तो 3 यानी कुत्ते हो जाएंगे। अब बचे कितने सिरों में से संख्या में से घटा देंगे तो अगले व्यक्ति का आ जाता है, तो 4 लड़के हैं। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखेंगे क्या है हमारा भाई अगला क्वेश्चन। आपके प्रैक्टिस के लिए मैं 1-2 क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखिए इसमें कहा है कि पैरों की संख्या, देखिए 4 पैरों वाले। अब इसमें आपको कबूतरों की संख्या पूछा है, क्या पूछा है, कबूतरों की संख्या। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप यहाँ से आपका पहले जो आंसर आएगा वो 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या आएगी। तो जो आता है उसको सिरों में से घटा देते हैं तो 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना, पैरों की संख्या कितना दिया है, पैरों की संख्या दिया है 224। तो यहाँ पे लिखेंगे 224।
ठीक है। अब माइनस कर देंगे, उसके बाद सिरों की संख्या दिया है 90, तो 90 को 2 गुना कर देंगे तो 90 दूना कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब बटे में कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। अब देखिए 224 में से 180 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 44, 44 बटे कितना हो जाएगा 2, तो इसको हम भाग कर देंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना 22। तो ये जो 22 आया है दोस्तों, ये क्या आया है, ये हमारा आया है 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या। किसकी आया है 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या अगर 22 आ गई है तो देखिए कुल जानवर थे कितने, कुल थे भाई 90, कुल कितने थे 90 थे। 90 में से 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या 22 हो गई तो 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या कितनी हो जाएगी 68। तो ये क्या है 68, 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या कितनी आ गई 68। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा क्या 68। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको जल्दी से कैसे करेंगे, इसको देखिए, सिर्फ आपको स्क्रीन पर दिखे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, जितना दिखे यानी पैरों की संख्या अगर दिया है 224 तो 224 को यहाँ पर लिख लीजिए। उसके बाद जो सिरों की संख्या हो उसको दुगुना कर दीजिए। 90 है तो 90 का 2 गुना 180, 180 में अब उसके बाद 224 माइनस 180 बटे 2 कर दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर अंतर यानी घटाने के बाद क्या करेंगे 44 बचा, 44 में 2 से भाग कर देंगे 22। तो ये जो 22 आया है ये हमारा 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या है। तो हमें कबूतरों की संख्या पूछा है तो कबूतरों की संख्या के लिए हम क्या करेंगे कि उसमें 90 यानी सिरों की संख्या में से घटा देंगे तो 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या कितनी आ गई 68 आ गई। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कहा है एक खेत में कुछ गायें और चिड़ियाएँ हैं, यानी कुछ चिड़िया है और क्या है भाई गाय हैं। तो यहाँ पर 2 प्रकार के जानवर हैं, एक गाय है जो 4 पैरों वाले होते हैं, चिड़िया है 2 पैरों वाले। यही 2 तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेगा। और कहा है उनके कुल सिरों की संख्या। तो हमने बताया कि पहले आपको ढूंढना क्या है भाई पैरों की संख्या। हाँ, क्योंकि हमें पहले आता है पैरों की संख्या। तो पैरों की संख्या कितना दिया है भाई, पैरों की संख्या दिया है 110, लिख लीजिए यहाँ पर 110। ठीक है, माइनस कर दीजिए। अब जो सिरों की संख्या हो, जो सिरों की संख्या उसको दुगुना कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 2 का गुणा किया है। तो 35 दूना कितना हो जाएगा 70 और बटे कितना हो जाएगा 2। अब इसको हम घटा देंगे भाई, यहाँ पर अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा 40। कितना आया 40, 40 को हम 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20। कितना आ गया भाई 20 आ गया। तो ये जो 20 आया है ये क्या आया 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या है। किसका 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या। अब देखिए यहाँ पर कुल थे कितने 35, 35 है, 35 में से 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या हो गई 20। और क्वेश्चन में आप देखिए 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या कितनी होगी 35 में से 20 गया कितना 15। तो ये 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या है। और क्वेश्चन में पूछा है खेत में कुल कितनी गायें हैं। तो गायें हैं तो जो गाय होती हैं उनके कितने पैर होते हैं 4 होते हैं। तो 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या कितनी आई है 20 आई है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर 20 हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता दूं, इस क्वेश्चन को आप देखते ही स्क्रीन पर कैसे करेंगे इसको देखिए। पैरों की संख्या दिया है, पैरों की संख्या को वैसे रहने दीजिए। उसके बाद सिरों की संख्या को आप 2 से गुणा कर दीजिए। तो 35 दूना 70, तो 110 माइनस क्या हो गया 70। इसको अंतर लेने के बाद आया 40, 40 को हमने 2 से भाग कर दिया आ गया 20। तो ये जो पहले बार भाग करने में आता है वो आता है 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या। तो 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या आ गई है 20। तो जो बचा है वो होगा 2 पैरों वाले के। तो ये इसको कैसे जानेंगे, सिरों की संख्या में से हम घटा देंगे 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या आ जाएगी। लेकिन हमसे पूछा कितनी गायें हैं, तो गायें भाई 4 पैरों वाले जानवर होते हैं, तो कितने हैं 20। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए RM एकेडमी, और इसको लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं आपको लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और जो एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन है ये स्क्रीन पर है। देखिए क्वेश्चन कह रहा भेड़ तथा गड़रियों के समूह में 16 पैर हैं
ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है और इसको देखिए भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बता के नहीं आता। चलिए, कह रहा कि भेड़ है और कौन है भाई, गड़रिया है कि समूह में 16 पैर हैं। क्या है भाई, 16 पैर। हमने बताया कि दो ही चीज़ होता है भाई जानवरों में, क्या होता है, एक तो सिर देगा आपको, दूसरा देगा पैर। क्या देगा, पैर, यानी सिर देगा और क्या देगा भाई, पैरों की संख्या। तो यहाँ से देखेंगे एक वर्ड लिया है जो का मतलब दूसरे पॉइंट की बात करता है। जो का मतलब ये हमें बात कर रहा पैरों पर। ठीक है, कह रहा है कि एक समूह में 16 पैर हैं। क्या है भाई, 16 पैर हैं। अगर यहाँ पर 16 पैर हैं, हम मान लेते हैं 16 पैर है भाई। अगर 16 पैर हैं तो कह रहा है कि यानी जो का मतलब यही पैर, जो 16 पैर हैं, सिरों की संख्या से 10 अधिक हैं। सिरों की संख्या से कितनी अधिक है, ये जो 16, जो का मतलब जो पैर हैं, कितने पैर हैं, 16। तो ये जो 16 पैर हैं भाई, ये जो 16 पैर हैं ना, ये सिरों की संख्या से 10 अधिक हैं। कितने अधिक हैं, 10। यानी सिरों की संख्या से कितने अधिक हैं, 10 अधिक हैं। ध्यान से देखना, कितने अधिक हैं, 10 अधिक है। अगर सिरों की संख्या 10 ये ज़्यादा है, इसका मतलब ये सिर कितना रहा होगा, सिर रहा होगा 6। समझ में आया, इसका मतलब सिर कितना रहा होगा भाई, 6। तभी तो ये जो पैर है 10 ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि सिरों की संख्या से जो पैर है वो क्या है, ज़्यादा है। कितना, 10। तो 6, इसका मतलब सिर रहा होगा। तो 6 में 10 ज़्यादा हुआ तो 10 6 कितना हो गया, 16। तो 16 पैर हो गया। अब क्वेश्चन आप पहले जैसे ही बन गया क्वेश्चन। ये देखिए, क्वेश्चन में क्या है कि वही चीज़ हम लगाएंगे कि पैरों की संख्या, कहेंगे पैरों की यानी 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या। तो जो भेड़ होते हैं दोस्तों, जो भेड़ होते हैं वो 4 पैरों वाले जानवर होते हैं। तो 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या बराबर हम क्या करते हैं, पैरों की संख्या। तो पैरों की संख्या कितनी है, 16 माइनस 2 गुणे सिरों की संख्या कर देते हैं। तो सिर की संख्या कितनी है, सिर की संख्या हमें दिया है 16। कितना दिया है, 16, यानी सॉरी, सिर की संख्या दिया है आपको 6। कितना दिया है, 6। तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12। क्योंकि सिरों की संख्या को हम क्या कर देते हैं, 2 से गुणा, उसके बाद इसको हम क्या कर देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। तो 16 में से 12 गया, बचा कितना, 4 बचा। 4 को हम 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या कितनी आ गई, 2। तो हमें क्वेश्चन में पूछा भी है कि भेड़ों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर जो भाग करते हैं, सबसे पहले 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या आती है। तो 2 का किस ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर, जो 2 होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको ज़रूर समझ में आया होगा दोस्तों। तो इसी तरीके से दोस्तों, जो जानवरों पर आधारित क्वेश्चन थे उसको हमने कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो RM एकेडमी है, इस पर आपको मैथ व GS भी पढ़ाया जाता है, साथ में रीजनिंग भी पढ़ाई जाती है।